हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। बच्चा पार्टी, आज हमारी जो क्लास है वह सिंथेसिस में पार्ट 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं कि पार्ट 2 में हमने जो क्या देखा था पॉइंट में, सेंटेंस को बेटा समझ रहे थे सिंथेसिस को कैसे बनाते हैं, है ना। तो सिंथेसिस में मैंने आपको बेटा समझाया था कि सिंथेसिस जो है बेटा, सिंथेसिस एक प्रोसेस है। मैंने आपको ये पढ़ाया था बेटा, सिंथेसिस एक क्या है लाल, प्रोसेस है। इस प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, सिंथेसिस एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं बेटा, इस प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं लाल क्या, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। क्या बनाते हैं बच्चा, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो लाल यहां पर हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस, सरल बात। कंपाउंड हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि फैन वॉइस करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं कंजक्शन लगाकर। और बेटा कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको बताया था कि बचे हुए जो कंजक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, वो कॉम्प्लेक्स में हम बनाते हैं। आज हम बेटा सिंपल सेंटेंस को समझने वाले हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। देखिए बेटा, सिंपल सेंटेंस में एक हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा। क्या होगा लाल, एक हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो बेटा अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो सिंपल सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो इसके बनाने के कुछ पॉइंट है बेटा, है ना। ये किस किस के थ्रू बनता है। पहला पॉइंट बेटा, ये लाल पार्टिसिपल के थ्रू बन जाता है। किसके थ्रू बन जाता है बेटा, पार्टिसिपल का यूज करके हम क्या करते हैं बेटा, दो क्लॉजेस को मिलाकर, दो सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। दूसरा बेटा, हम बेटा इन्फिनेटिव केस का यूज कर कर, इन्फिनेटिव केस का यूज कर कर भी हम सिंपल सेंटेंस बना पाते हैं। थर्ड बेटा, हम बेटा जीरंड का यूज करके भी क्या करते हैं, हमारा सिंपल सेंटेंस बनता है। बेटा प्रपोजिशन का भी यूज हो जाता है, प्रपोजिशन का भी यूज करके हम बना देते हैं। और कंजक्शन का भी यूज कर कर हम क्या करते हैं, कुछ सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। तो देखिए बेटा, पार्टिसिपल मोस्टली आपका यहां से देखने को मिल जाता है, यहां से, है ना, और यहां से, ठीक है। तो यहां पर बेटा हम जो समझने वाले हैं पार्टिसिपल को बेटा, तो पार्टिसिपल बेटा हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और बेटा परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। होता क्या है बेटा, इसमें ये क्या करते हैं बेटा, दो वाक्यों को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कब लगता है बेटा, जब कोई भी दो वर्क हो रहा हो और दूसरा वाला कार्य पहले वाले कार्य पर डिपेंड हो। जो दूसरा वाला कार्य है बेटा वो पहले वाले कार्य पर क्या हो लाल, डिपेंड हो। जो बेटा दूसरा कार्य है ये जब पहले वाले कार्य पर क्या होगा लाल, डिपेंड होगा, उस पर डिपेंड करेगा, तो बेटा यहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। ये बेटा बनता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनाते हैं। किससे बनाते हैं बेटा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनाते हैं। और हिंदी में इसमें लास्ट में इसके वर्ब में कर लगा मिलता है। क्या लगा मिलता है लाल, कर लगा मिल जाता है। और पास्ट पार्टिसिपल बच्चा पार्टी हम लाल 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 क्या करेंगे, वर्ब की बेटा किससे बनता है बेटा, थर्ड फॉर्म से बनता है। किससे बनता है बच्चा, वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। और बेटा जो परफेक्ट पार्टिसिपल है लाल, यह लाल बनेगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। किससे बनेगा लाल, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में बेटा क्या होता है, एक कार्य होता है और दूसरा कार्य होता है, दो कार्य होते हैं, लेकिन इन दोनों कार्यों के बीच में बेटा क्या होता है, एक गैप देखने को मिलता है। यही जो गैप है, मतलब ये जो अंतर है, इन दोनों के कार्यों में क्या होगा लाल, अंतर होगा। दूसरा कार्य पहले कार्य पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। तो ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। बेटा जो हमारा इन्फिनेटिव है यह बनता है बेटा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लाल। किससे बनता है बच्चा, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बन जाता है। तो लाल ये बनता है हमारा किससे, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है। किससे बनता है लाल,
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जीरेंड क्या बनता है बेटा, ये लाल बनता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। और प्रपोजिशन आपको पता है, कंजक्शन पता है क्या होते हैं, है ना। तो हम इनमें सीखेंगे कैसे क्या हम बनाएंगे। तो बेटा ये टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है। हिंदी में इसका अर्थ ना निकलता है, और लाल हिंदी में इसका अर्थ क्या निकलता है, लाल ना निकलता है। और यहां पर भी बेटा क्या होता है, यहां पे भी हिंदी में क्या निकलता है, लाल ना निकलता है इसका अर्थ। अच्छा ये भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है लाल, ये भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है और ये भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है। अंतर क्या है लाल, अंतर ये है कि एज अ नाउन ये फंक्शन करता है। कैसा फंक्शन करता है, ये एज अ नाउन फंक्शन करता है। और लाल ये जो फंक्शन करता है ये बच्चा एज अ एडजेक्टिव फंक्शन करता है। कैसे फंक्शन करता है बेटा, एज अ एडजेक्टिव फंक्शन करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, दूसरा कार्य समाप्त और पहला कार्य समाप्त हो रहा होगा, दूसरा उसी पर डिपेंड होगा। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में, मैंने लिखा बेटा, मैंने लिखा कि ही सा अ लाइन, उसने एक शेर देखा, फुल स्टॉप, है ना। ही रैन अवे। हमने कहा लाल इसका हमें एक सिंपल सेंटेंस बना के दिखाइए। तो सिंपल सेंटेंस क्या होगा कि उसने एक शेर देखा। बेटा जैसे ही उसने शेर देखा वैसे ही वह भागा। तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर जो दूसरा कार्य भागना वो पहले कार्य पर डिपेंड कर रहा है, उसके देखने पर। ऐसा नहीं कि उसने शेर देखा फिर वह थोड़ी देर रुका 10-5 मिनट फिर भागा ना, तुरंत भागा होगा। तो हम बेटा क्या करेंगे, इसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनाएंगे लाल। किससे बनाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। तो यहां से ये बनेगा क्या, सीइंग अ लाइन, शेर को देखकर, कोमा ही रैन अवे, है ना। क्या हो गया बेटा, शेर को देखकर, है ना, शेर को देखकर शब्द लगा हो रहा है। तो यहां पे ये क्या बन जाता है बेटा, पार्टिसिपल बन गया। अगर मैं इसमें बात करूं बेटा पास्ट पार्टिसिपल का कैसे यूज करेंगे, जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल, आई फाउंड अ पेन, मैंने एक पेन पाया। द पेन वॉज लॉस्ट, मैंने एक पेन पाया और वो पेन जो था वो खो गया था। तो बेटा यहां पे हम बनाएंगे पास्ट पार्टिसिपल। इट मींस मैंने अपना पेन पाया, लेकिन वो पेन कैसा था बेटा, खोया हुआ। ये इसकी विशेषता बतला रहा था। आई फाउंड अ लॉस्ट पेन, मैंने एक खोया हुआ पेन पाया। ये क्या बन गया लाल, सिंपल सेंटेंस बन गया। बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं बच्चा इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो जैसे मैंने कह दिया I have taken food, I have taken food, full stop, I went to sleep, मैं सोने चला गया, है ना। I went to sleep, मैं सोने चला गया। बात क्लियर है, मैं सोने चला गया। तो इसका अगर हम लाल सिंपल बनाएंगे तो इसका मतलब है कि खाना खाने के बाद मैं सोने चला गया। अब यह जो दूसरा कार्य है बेटा, ये पहले वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सोना पहले वाले कार्य पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसको लाल हम क्या बनाते हैं, हैविंग से बनाते हैं। तो क्या बन जाएगा, हैविंग टेकन फूड, हैविंग टेकन फूड, हैविंग टेकन फूड, कोमा आई वेंट टू स्लीप, आई वेंट टू स्लीप बेटा, है ना। हैविंग टेकन फूड आई वेंट टू स्लीप, भोजन लेने के बाद मैं सोने चला गया। तो बेटा ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, जहां पर दूसरा कार्य पहले कार्य पर डिपेंड नहीं कर रहा था। तो लाल यहां पे हमें इन चीजों को समझना है। तो आई थिंक ये समझ में आया हो कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं। एक वीडियो और देंगे जिसमें हम कंजक्शंस आपको बताएंगे क्या सिंथेसिस में कंजक्शन होंगे, कोऑर्डिनेटिंग वाले, सबऑर्डिनेटिंग वाले, उनको यूज करके एक एग्जांपल करके एक क्लास में आपका और दे देंगे। तो इसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप बताएंगे तो एक और क्लास डाल देंगे, या आपके ऊपर है। और चैनल को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराइए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, क्लासेस सही लोगों तक पहुंच पाए, जिससे मैं और आपके लिए मेहनत कर पाऊं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच।